हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट त्रिलोचन सिंह और आप सुन रहे हैं जियो पॉड। आज हम एक गहन अध्याय के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, जिसका शीर्षक है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास, आपको पता है कि जितना बोलना आसान है, इसे पाना उतना ही पेचीदा। आत्मविश्वास पर कई लेख लिखे जा चुके हैं। इतना सब लिखने व बोलने के बावजूद किसी को समझ क्यों नहीं आ रहा? इसके दो कारण हो सकते हैं। या तो हमने सुना व पढ़ा अच्छे से नहीं, या फिर जितना सुना पढ़ा वो हमें समझ नहीं आया। भाई, जब इतना ज्ञान लिखा व बोला जा चुका हो तो पल्ले तो पढ़ना चाहिए। या फिर एक और कारण हो सकता है, वह यह है कि जितना लिखा व बोला गया है वह सही ना हो, पर ऐसा कोई मानेगा नहीं, इसलिए इसे कुछ अलग तरीके से सीखने की कोशिश करते हैं। इसके लिए इस एपिसोड को आपको अंत तक पूरा सुनना होगा, कहीं से भी स्किप ना करें, ना जाने आप कौन सी जानकारी गंवा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। वो कहते हैं ना कि ज्ञान जहां से भी मिले उसे बटोर लेना चाहिए, ना जाने कब जरूरत पड़ जाए। वो एक कहावत है ना कि अकल बिना खू खाली। आज आप जिस युग में जी रहे हो उसमें अकल यानी ज्ञान की बहुत जरूरत है। उसके बिना आप सरवाइव ही नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं आत्मविश्वास की। आत्मविश्वास अपने आप में दाखिल नहीं होता, और ना ही आपके बार बार बोलने से यह आता है। और अगर आ भी गया तो यह पल दो पल का मेहमान बनकर आएगा और हवा में धुएं की तरह गायब हो जाएगा। इसके लिए आपको कुछ अलग से हटकर करना होगा, और उसे बार बार करना होगा ताकि आपका खुद का उसमें विश्वास पैदा हो सके। ऐसा करने में किसी दूसरे का कोई लेना देना नहीं होता। दूसरा व्यक्ति चाहे अच्छा समझे या फिर बुरा, आपको तो बस अपने उस काम में लगे रहना है। अगर आपको लगता है कि उस काम को करने से अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं या फिर किसी का भला हो सकता है, कई बार कुछ लोगों को रिजल्ट देर से मिलते हैं, वहीं कुछ को रिजल्ट थोड़े से एफर्ट्स से ही मिल जाते हैं। यहाँ एक बात समझने वाली है कि जिसको रिजल्ट जल्दी मिलते हैं उसका विश्वास जल्दी बनता है उस काम पर, मगर लेख हमेशा उसके लिए लिखे व बोले जाते हैं जिन्हें रिजल्ट लेट मिलते हैं, क्योंकि हीरे हमेशा कोयले की खानों से निकलते हैं, जौहरी तो बस उन्हें तराशते हैं। जब ऐसे काम जिनके रिजल्ट लेट मिलते हैं आप बार बार करके रिजल्ट हासिल करते हो अपने पक्ष में, जो वो विश्वास आप हासिल करते हो, दरअसल उसे ही आत्मविश्वास कहते हैं। कि भले लेट ही सही, रिजल्ट आपके फेवर में ही आएगा, या फिर इतनी या उतनी मात्रा में आएगा, यह भी आपको उस वक्त पता होता है। यह कोई जादू की छड़ी नहीं है। आपने एक लेख पढ़ा या फिर पॉडकास्ट सुना और आप आत्मविश्वास से भर गए। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो यह धुएं से ज्यादा कुछ नहीं। कुछ समय के बाद सब ठुस। इसलिए आत्मविश्वास को समझना बहुत जरूरी है। आप चाहे कुछ भी करते हो, अगर आपको उस काम में आत्मविश्वास चाहिए तो उस काम को करना होगा, बार बार करना होगा, गिर गिर कर उठना होगा, अपने आप को, अपनी सोच को पूरी ताकत के साथ घसीटना होगा, हर नए रिजल्ट में लगने वाले समय को कम करना होगा। ये जो कम हुआ समय है, यही दरअसल आपका आत्मविश्वास है। आत्मविश्वास कुछ शब्दों में या कुछ लाइंस में लिखा जाने वाला एक शब्द नहीं है। इस पर पूरा एक ग्रंथ लिखा जा सकता है। फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस पॉडकास्ट के माध्यम से आपको समझाने की। एक बच्चे के लिए आत्मविश्वास उसकी पढ़ाई है,
एक वयस्क के लिए उसकी एक अच्छी नौकरी, एक सेल्समैन के लिए उसकी सेल्स, एक एक्टर के लिए उसका एक अच्छा यादगार परफॉर्मेंस, एक बिजनेसमैन के लिए लगी पूंजी का जल्द वापस आना, एक खिलाड़ी का अपने गेम को दिए समय का अच्छा रिजल्ट मिलना। और यह सब एक दिन में तो हो नहीं सकता। इस सब को हासिल करने पर लगा समय ही आपका आत्मविश्वास पैदा कर सकता है। कुछ लोग ही होते हैं जिनका आत्मविश्वास बाय बर्थ होता है और वह जो भी काम करते हैं उसमें वे आत्मविश्वास से भरे होते हैं, वरना बाकी सबको अपने आत्मविश्वास को पैदा होने के बाद सीखना ही पड़ता है। और सीखेंगे तब जब आप जिस भी काम को कर रहे हैं उसे रिपीट रिपीट और रिपीट करते रहेंगे जब तक कि आपको उसमें अच्छे रिजल्ट ना मिलने लग जाए तथा उसमें लगने वाला समय कम ना होता जाए। आत्मविश्वास क्या है? एक लाइन में रिपीटिंग रिपीटिंग एंड रिपीटिंग। ये जो रिपीट वर्क है यही आपके आत्मविश्वास को बल देगा, उससे मजबूत करेगा। कई बार अच्छे रिजल्ट इसलिए भी नहीं मिलते कि हम शॉर्टकट लेने लग जाते हैं। शॉर्टकट कभी कभार तो चल जाता है मगर हर बार नहीं चलता। किसी भी काम या फिर किसी भी सर्विस में आपकी कुशलता यानी एक्सपर्टीज आपका दृष्टिकोण बनाती है। ये दृष्टिकोण ही असलियत में आपका आत्मविश्वास होता है। यहाँ एक और बात है जो आपके आत्मविश्वास को मजबूत करेगी और वह है आपका लक्ष्य। आपको पता होना चाहिए कि आपका लक्ष्य क्या है। लक्ष्य से मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि आप चाहते क्या हैं, आप करना क्या चाहते हैं, आपको आखिर में चाहिए क्या। अगर आपको इन सवालों के जवाब पता है तो जवाब आपको पता है और वह क्रिस्टल क्लियर है, तो अब आपको करना यह है कि उस जवाब को डेली अपने जहन में मनन करते रहना है और उस पर पूरे मन से जुट जाना है। और फिर जो रिजल्ट आपको मिलेगा उससे जो आत्मविश्वास आप में उत्पन्न होगा वह लाइफ लॉन्ग आपको प्रेरित करता रहेगा, आपको बूस्ट करेगा आगे बढ़ने के लिए। ये जो क्रिया है असलियत में यही सफलता की चाबी है। इससे एक मह, इससे एक मजरू सुल्तानपुरी की एक बात याद आ गई। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया, क्योंकि बूंद बूंद से सागर बनता है। आपका हर एक छोटे से छोटा कदम आपके आत्मविश्वास की नींव को मजबूत करता चला जाता है। जितना आत्मविश्वास आपके लिए जरूरी है उतना ही यह आपकी ब्रांडिंग के लिए भी जरूरी है। आपका आत्मविश्वास आपके नीचे व ऊपर वालों के आत्मविश्वास को मजबूती देता है। आत्मविश्वासी व्यक्ति का अपने मन पर पूरा कंट्रोल होता है। वह कभी डगमगाता नहीं, वह निडरता से आगे बढ़ता चला जाता है और धीरे धीरे वह हवा का एक विशाल बवंडर बन जाता है। आत्मविश्वास खुद पर भरोसा करना सिखाता है। अगर आप एक बिजनेसमैन या वुमेन हैं तो मार्केट में भरोसे का मतलब आप अच्छे से समझते होंगे। किसी भी बिजनेस या फिर व्यक्ति का मार्केट में भरोसा ही सब कुछ होता है। भरोसे पर ही सारा कारोबार चलता है। आपको अपनी लाइफ में जो कुछ भी कभी भी करना है तो एक काम आपको सबसे पहले करना है, अपना आत्मविश्वास जगाना है। वह कैसे, यह सब आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। अगर ना समझ में आए तो इस एपिसोड को फिर से रिपीट से सुने और बार बार सुने जब तक आपको यहाँ इस एपिसोड में बताया गया हर लफ्ज याद ना हो जाए। एक अच्छे नागरिक की तरह इस एपिसोड को अपने अच्छे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कोलीग्स, अपने अच्छे दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वह भी आत्मविश्वास से भर जाएं।
इसी के साथ मुझे दें इजाजत। धन्यवाद दोस्तों।